करिश्मा एक सबसे बड़ा, अभी आपने थोड़ी देर पहले नितिन ने आपको बताया, एशिया कप अनाउंस हो गया दोस्तों। एशिया कप मुबारक हो, एशिया कप हुआ है। आपने सोचा नहीं था, मैंने सोचा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया कप होगा। क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की दोबारा होगी। दे दीजिए। मुझे एक बंदा कहता, तू कौन होता है बोलने वाला, तू तो वहां बिरयानी खा के आया था। अच्छा, जो वहां जाके बिरयानी नहीं खा पाए उन्होंने क्या उखाड़ लिया? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले गया था ना। मत करो, सुनो, ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लो ऐश करो। अरे इसको भगाओ, सुनो, यहां से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया। मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा। निकलो यहां से, सीधा निकलो। चुल्लू भर पानी में पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचने देखना चाहते हैं आप? देखो, एक मिनट चाहता हूं उसको। That the Pakistan military was actually a peer competitor of the Indian military. जब आप जंग हार जाएं तो दुनिया आपसे हाथ मिलाना पसंद भी नहीं करते। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो इंडिया की इज्जत पूरी दुनिया में रोल दी है पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद। देखें बरतानिया के दौरे के दौरान बरतानवी वजीर आजम मोदी के साथ कैसा नारवा सलूक करते रहे। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर भारत की बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। पहलगाम वाक़े के बाद मुझे लगा था भारत फजाया इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर उसने की और दुनिया ने पहली बार देखा कि पाकिस्तान की फौज भारत की हम पल्ला है। इससे जनरल आसिम मुनीर का आलमी कद बढ़ा और पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल मकाम बुलंद हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एक गलत चाल साबित हुई। ऑपरेशन सिंदूर एक गलत चाल साबित हुई जिसमें भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब एशिया कप की अनाउंसमेंट के साथ ही भारतीयों का चीखना चिल्लाना शुरू हो चुका है कि हमारे इतने बुरे हालात और जंग ज़दा माहौल में पाकिस्तान से खेलने की क्या जरूरत है। और नाम नेहाद भारतीय सहाफियों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को खूब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाकर जाने वाले विक्रांत गुप्ता को भी शदीद तनकीद का सामना है। देखें वो बिरयानी को कैसे डिफेंड करते रहे। मत करो, सुनो, ये लो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लो ऐश करो। अरे इसको भगाओ, सुनो, यहां से भगाओ। और वैसे भी पानी देख के इसके मुंह में पानी आ गया। मोदी जी ने तो पानी बंद कर दिया तुम्हारा। निकलो यहां से, सीधा निकलो। चुल्लू भर पानी में पैसे दिखाओ अभी। अच्छा सुनिए राकेश, यू वांट टू सी हिम डांस? आप नाचना देखना चाहते हैं इनको? ये इरशाद को नाचने देखना चाहते हैं? देखो, एक मिनट चाहता हूं उसको। इरशाद, ये लो इरशाद, डांस दिखाओ बेटा जरा अपना। डांस दिखाओ जरा, नाचो जरा। हाँ, मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ। स्माइल स्माइल। हाँ, अब एक उंगली उठाई से को देख के मुंह में आया पानी और मोदी जी की साजिश हुई फेल, क्योंकि मोदी जी को लग रहा था कि पानी है नहीं, लेकिन इरशाद के मुंह में आ गया पानी नोट देखते ही। देखो इरशाद अहमद सुनिए, इरशाद अहमद आप कह रहे हैं, सुनिए भाई, आप कह रहे हैं हमने तो बाकायदा सबूत दिखाए, भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पंजाब तक पहुंचकर उड़ा दिए ठिकाने। आप किसको सुना रहे हैं? ये इस आदमी के घर पे बम गिरेगा तब झूठ बोल देगा ये। अरे भाई, ये कौम ऐसी है, इनके सर पे बम मार दो ये कहेंगे नहीं, ये तो ओले बरस रहे थे, बम तो गिरा ही नहीं। आप कुछ कह लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए। इनको नहीं मानना। किनको कन्विंस कर रहे हैं? झूठ पे पली बड़ी पूरी कौम है। डोंट एंगेज विद देम। ये लोग ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही हैं। अभी फोन आ जाएगा इरशाद के पास आ जाएगा एसपीआर का कॉल। इसको बूट भी पॉलिश करनी है वो जर्नल की। वो पता है एसपीआर का डीजी कौन है? वो उसका बाप था डॉक्टर महमूद। उसका बाप कहता था मैं जिन्न से बिजली निकालूंगा। सुना है आपने ये? उसका बाप जिन्न पे बिजली और इनके डीजी एसपीआर के फादर पे। इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया, पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं। आप आज करगिल का विजय दिवस है। करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा। आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लो जी, ये दिन जो उन्होंने चुना है ये काफी किसने चुना है? उन्होंने, पाकिस्तान ने चुना। तो आप कौन हो? आपके हाथों में वो लगे हुए हैं। नहीं, आपने मौका दिया ना उनको। नहीं तो आप हो कौन? नहीं, हम कौन है? नहीं, इंडिया क्या है मैं जानना चाहता हूं। इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर इन क्रिकेट एनीमोर? एब्सोल्युटली वो है। नहीं है भाई, नहीं है। कैसे नहीं है सर? आपके सामने आपके हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है तो आप कैसे हैं? क्या बात करते हो यार? नहीं, आपके यार नितिन, एशिया कप हुआ है और आज द आयरनी इज, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे एक बंदा कहता, तू कौन होता है बोलने वाला, तू तो वहां बिरयानी खा के आया था। अच्छा, जो वहां जाके बिरयानी नहीं खा पाए उन्होंने क्या उखाड़ लिया? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले गया था ना। उसके बाद क्या दुनिया बदली नहीं है? इंडिया पाकिस्तान बदला नहीं है? आप बताइए, इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया, पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं। आप आज करगिल का विजय दिवस है। करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा।
आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लो जी, ये दिन जो उन्होंने चुना है ये काफी किसने चुना है? उन्होंने, पाकिस्तान ने चुना। तो आप कौन हो? आपके हाथों में वो लगे हुए हैं। नहीं, आपने मौका दिया ना उनको। नहीं तो आप हो कौन? नहीं, हम कौन है? नहीं, इंडिया क्या है मैं जानना चाहता हूं। इज इंडिया नॉट अ सुपर पावर इन क्रिकेट एनीमोर? एब्सोल्युटली वो है। नहीं है, नहीं है भाई। नहीं है। कैसे नहीं है सर? आपके सामने है। आपके हिसाब से कुछ चल नहीं रहा है तो आप कैसे हैं? क्या बात करते हो यार? नहीं, आपके Come on हिसाब- यार नितिन। अब कुछ सवाल है ये ले लेते हैं फिर एशिया कप पर, क्योंकि सर When the Pahalgam happened, massacre, which was unfortunate, and I said that the Indians will not use their air force, but it was used. And what happened after that? What results came? The results came that the world saw for the first time that the Pakistan military was actually a peer competitor of the Indian military. And because of that, the profile of General Asim Munif rose. And because of that, the geopolitical status of Pakistan went up. So it was a wrong move to have done Operation Sindoor, and of course, plenty else happened in Operation Sindoor. यही तो राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी स्टाइल, देशभक्ति है बीजेपी स्टाइल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप विपक्ष पर निशाना साधेंगे, सरकार से सवाल पूछने वाले पत्रकारों को देशद्रोही तक करार देंगे, मगर खबर जो आई है दोस्तों, आपकी तबीयत खुश हो जाने वाली है। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं एशिया कप में, और 15 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर जारी था ना, तो फिर यह मैच कैसे हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगर हम पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर ये भारत और पाकिस्तान के बीच मैच कैसे हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लाती कहां से है? और ये मुझसे मत कहिए कि साहब ये बीसीसीआई का फैसला है। क्या बीसीसीआई बगैर बीजेपी सरकार के हुक्म के चलती है? कौन है बीसीसीआई में? देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। 15 सितंबर को यह मैच हो रहा है साहब, और याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने विपक्ष पर किस तरह से प्रहार किया था। राहुल गांधी को नहीं बख्शा था, ममता बनर्जी को नहीं बख्शा था, और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन्होंने देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल उठाया था। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, और अब पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आज मैं इनके दोहरे मापदंड की चर्चा करने आया हूं दोस्तों, और इन दोहरे मापदंड पर ध्यान खींचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। समानांतर तौर पर मालदीव्स, याद कीजिएगा कुछ सालों पहले मालदीव्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उनका पालतू मीडिया किस तरह से देश की जनता पर प्रहार कर रहा था। जो लोग मालदीव्स जा रहे थे उन्हें देशद्रोही बता रहा था। अब प्रधानमंत्री मालदीव्स चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मालदीव्स को करोड़ों रुपया दिया जा रहा है साहब। अब राष्ट्रभक्ति गायब, देशभक्ति गायब। मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले एशिया कप की चर्चा की जाए। सबसे पहली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान को पहले सबूत देना पड़ेगा कि उसका आईएसआई और उसकी सेना जो है भारत विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करती है, और ऐसा कोई प्रमाण वो नहीं दे पाए हैं। तभी इस तरह की सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, या फिर सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी ये सब करता रहेगा, मगर दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के साथ जो कल्चरल आदान प्रदान है, सांस्कृतिक आदान प्रदान है, खेल संबंध है, वो जारी रखेंगे। यह तय होना चाहिए। पाकिस्तान के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भारत के अंदर वोट हासिल करें, विपक्ष पर निशाना साधें, और आपके अपने पसंदीदा अभिनेता हैं जो आपका प्रोपेगेंडा आगे करते हैं, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाएं। आपका जो अपना पूर्व मंत्री जो है माननीय गोली मारो ठाकुर, वो शाहिद आफरीदी के साथ फोटो खिंचवाए। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। तय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलें या नहीं खेलें। ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी सरदार जी 3। इसमें वो पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ थे। आप जानते होंगे सरदार जी 3 पर इंडिया में पाबंदी है, वो इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई है।
याद कीजिएगा, दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए गए थे। क्यों उठाए गए थे? वो इसलिए उठाए गए थे दोस्तों, क्योंकि दिलजीत दोसांझ देश के किसानों के पक्ष में आया था। और सबसे बड़ी बात, किसी की औकात नहीं है कि वो दिलजीत दोसांझ की देशभक्ति पर सवाल उठाए। दिलजीत दोसांझ वो शख्स है जो बगैर डरे अपनी बात करता है, किसानों के हक में बात करता है। यह होती है देशभक्ति। देशभक्ति वो नहीं जो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर करें। याद कीजिएगा, किसान आंदोलन चल रहा था, तब चाहे अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, सचिन तेंदुलकर, मेरे फेवरेट क्रिकेटर, ये सब सरकार के पक्ष में प्रोपेगेंडा कर रहे थे। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स, ये एक टूर्नामेंट हो रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच होने वाला था, यानी कि दोनों के जो वेटरन्स हैं, रिटायर्ड खिलाड़ियों, उनमें मैच होने वाला था। जब यह होने वाला था तो उससे पहले बवाल मचा। उसी के चलते यह मैच नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, अजय देवगन जो यहां पर शाहिद आवरीदी के साथ दिखाई दे रहे हैं, इस पर किसी गोदी मीडिया ने आउटरीच नहीं किया। भाजपा के प्रचार तंत्र के किसी गुर्गे ने एक शब्द नहीं बोला कि देखो साहब, अजय देवगन की इतनी हिमाकत। सबसे बड़ी बात, ये जो WCL हो रहा था, ऑर्गेनाइजर्स में से अजय देवगन थे। यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा था, जो फोर्सेस या जो संस्थाएं इसको आयोजित कर रही थी, उनमें अजय देवगन का किरदार था। कितने लोगों ने सवाल किया, क्या अजय देवगन नहीं जानते थे कि इसमें पाकिस्तान भी शुमार होने वाला है? यह सवाल किया जाएगा। मगर अजय देवगन को कितने लोगों ने देशद्रोही बताया? किसी ने भी नहीं। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अजय देवगन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ जो किसानों के हक में अपनी बात कर रहे थे, हालांकि हानिया आमिर के साथ जो